बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये थर्ड वीडियो है जी। यूज़ केस डायग्राम के बाद जो है हमने यूजेज सिनेरियोज बनाने होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने एक पूरा टेबल फॉर्मेट के अंदर टेबलर फॉर्मेट के अंदर जो है वो आपने मुकम्मल डिटेल लिखनी होती है यूज़ केस की। ठीक है, ये कितने होंगे जी? ये बेसिकली जितने ही आपके यूज़ केसेस होते हैं उतनी ही आपकी यूजेज सिनेरियो बनती हैं। जैसे अब यहाँ पे गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो है आपके मेन जो यूज़ केसेस हैं, और बाकी जो 3 है वो आपके एक्सटेंड और इंक्लूड है। बाकी फर्दर आप आगे मज़ीद भी ले सकते हो। तो अब मैं गाइड करता हूँ जी आपको। जैसे अब यहाँ पे ये लॉगिन का बेसिकली एक यूज़ केस है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5.1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने नाम देना होता है यूसीपी। यूसी कर दें, यूसीपी कर दें, आपकी मर्ज़ी है। इसका मतलब होता है यूज़ केस प्रोसेस। और मैंने बताया था ऊपर पहले, यहाँ पे हम जब शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको यहाँ पे बाकायदा मेंशन करते हैं। यूसीपी मतलब यूज़ केस प्रोसेस। ठीक है। और अब ये यूज़ केस प्रोसेस है, ये 01 मतलब पहला जो हमारा यूज़ केस है वो लॉगिन है। तो हम इसके ऊपर अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने उसकी जो आईडी होती है वो मेंशन करनी होती है। जैसे UCP1 है, आप इस जो लॉगिन है, ठीक है, इसकी आप आईडी UCP1 इसको दे रहे हो। देन इसका टाइटल देना होता है कि भाई ये यूज़ केस कौन सा है, इसका नाम टाइटल क्या है, ये लॉगिन है जी। इसको कितने एक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, अब एडमिन है ये मतलब पुराना है तो आप यहाँ पे यूज़र्स कर दो। इवन आप दो करना चाहें दो भी यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। अगर एक यूज़ केस को दो एक्टर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो आप दोनों लिखोगे। अगर एक कर रहा है तो आप एक करोगे। अभी यहाँ पे ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक कर रहा है, यूज़र कर रहा है। ठीक है। अगर स्किल वर्कर होता, मतलब ऐसा होता है अक्सर औक़ात, ठीक है, जैसे अब रजिस्टर है तो ये यूज़र भी रजिस्टर कर सकता है। एडमिन रजिस्टर नहीं करेगा, एडमिन लॉगिन करेगा और ये स्किल वर्कर भी लॉगिन करेगा। मैंने ख्याल लगाया नहीं है तो आप लगा सकते हो। ठीक है। इसको बेशक यहाँ पे दरमियाने में लेकर आओ और दोनों को ऐसे करके अटैच कर दो, तो ऐसे करके भी लगाया जा सकता है। अगर ये तीनों आपके एक्टर्स जो है ना वो होंगे तो आप कोमा के साथ बाकी भी एक्टर्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर नहीं है, अभी फिलहाल इसमें नहीं है, तो हम एक ही करेंगे भाई, इसको एक ही एक्टर जो है वो यूज़ करेगा। फिर आपने टास्क सीक्वेंस बताने होते हैं कि भाई हम इस तक पहुँचने के लिए हमको कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। बेशक अब अज्यूम करें, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन रन करनी होती है, अगर आपको LMS ओपन करना हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप वो वेबसाइट ओपन करते हो, विजुअल LMS गूगल पे जाके लिखते हो, इंटर दबाते हो, आपके सामने वो एप्लीकेशन ओपन होती है, जो वेबसाइट है विजुअल LMS वो ओपन होती है। ये पहला स्टेप। देन सेकंड क्या होता है, आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा तो वहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड पुट करेंगे। ठीक है। फिर हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, मतलब लॉगिन वाला जो हमारा काम है वो कंप्लीट होता है। ये बेसिकली टास्क सीक्वेंस आपने बताने होते हैं। मतलब पहला एप्लीकेशन को रन करना, फिर उस इंटरफेस ओपन होगा तो आपने ऊपर आईडी और पासवर्ड देना और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना, लॉगिन वाले बटन के ऊपर। फिर आपने इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि इस लॉगिन से मतलब इसका क्या डिस्क्रिप्शन इसकी हो सकती है। यूज़र कैन लॉग इन टू द सिस्टम टू एक्सेस देयर पैनल, मतलब इस जो ये यूज़ केस है इसका ये डिस्क्रिप्शन बनेगी कि जो है यूज़र जो होंगे वो लॉगिन करेंगे पैनल के अंदर बाय यूजिंग डैट। ठीक है। आगे प्री कंडीशन मतलब कि पेज, मतलब लॉगिन तक एक्सेस करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, आप लॉगिन पेज अवेलेबल होना चाहिए। अगर लॉगिन पेज है ही नहीं तो आप लॉगिन ही नहीं कर सकते, मतलब लॉगिन पेज अवेलेबल होना चाहिए, लॉगिन का बटन होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके आप बता सकते हो। बाकी पोस्ट कंडीशन कि आफ्टर डैट जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यूज़र का जो सेशन है वो क्रिएट होगा और स्टोर हो जाएगा। रेलिवेंट ऑब्जेक्ट जो भी होंगे वो डेटाबेस के अंदर अब लोड हो जाएंगे। लाइक जैसे कि आप आईडी पासवर्ड देंगे, ठीक है, जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मतलब लॉगिन पे क्लिक करने तक जो कंडीशन थी वो पहले प्री कंडीशन थी। पेज हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि हमारा जो डाटा होगा वो वेरीफाई होगा डेटाबेस से, सेशन में डाटा हमारा लोड होगा और बाकी जो पेजेस होंगे उनके ऊपर वो सेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आगे आता है जी अल्टरनेटिव या एक्सेप्शंस। कब वेबसाइट काम नहीं करेगी, वेबसाइट जो है जब हमारी अवेलेबल ना हो, अक्सर हमारा सर्वर डाउन हो जाता है तो मतलब हम लॉगिन नहीं कर पाते। इंटर रॉन्ग आईडी पासवर्ड, अगर हम आईडी पासवर्ड रॉन्ग देंगे, आईडी या तो पासवर्ड दोनों में से कोई एक चीज़ भी रॉन्ग देंगे तो नहीं होगा। रॉन्ग एक्शन इज़ चूजन,
ठीक है। आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने की बजाय, तो तभी लॉगिन नहीं होगा, या सर्वर के प्रॉब्लम बन जाए तो फिर भी मसला है। ये आपने डिटेल दे देनी है। ये तकरीबन सबके ऊपर सेम ही रहती है मेरे ख्याल में, थोड़ा बहुत चेंजिंग भी कर सकते हो। बाकी ऑथर जो है ना वो आपने लेना है कि भाई इसको जो है ये ऑथर में अपनी आप आईडी यहाँ पे पुट कर देंगे। सेम एज इट नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपका सेकंड यूसीपी होगा, ठीक है, ये मैनेज मेड है, मतलब यहाँ पे चेंज, आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर देंगे ऐसे करके, जैसे मैं ऊपर था वैसे ही सेम सेम यहाँ पे लिख देना है। ऊपर क्या था जी, क्रिएट अकाउंट था, हाँ क्रिएट अकाउंट है, आप क्रिएट अकाउंट कर दें सिंपल, और यहाँ पे आप आके भी क्रिएट अकाउंट कर देंगे। ये UCP2 दे दें, टाइटल इसका ये हो गया। इसको अकाउंट कौन क्रिएट कर रहा है जी, यूज़र कर रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन रन करनी है, ठीक है, और अपनी ये यहाँ से आप हटा देंगे, एप्लीकेशन रन करेंगे, प्रोवाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन, देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन या साइन अप बटन, ऐसे दें अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर डिस्क्रिप्शन दे देनी है, यूज़र कैन क्रिएट देयर अकाउंट बाय यूजिंग दिस बटन, या फीचर जो भी आप देना चाहो अपनी वर्डिंग में दे दीजिएगा, ठीक है। प्री कंडीशन क्या है जी, क्रिएट अकाउंट बटन इज़ अवेलेबल, या उसके बाद आप दे देंगे पोस्ट कंडीशन, ठीक है, डाटा आपका ऑल ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द मतलब कि एज यूज़र विल बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। बाकी ये सेम चीज़ रहेंगी, ऐसे करके आप देते जाओ, ठीक है। ऐसे करके जितने भी हैं वो अपने अकाउंट क्रिएट करते जाने हैं, ठीक है। आपको जो है वो यूज़ केसेस ऐसे करके बनते जाएंगे, जितने ही आपके वो होंगे आपके यूज़ केसेस बनते जाएंगे। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहो तो साथ में एक्सटेंड इंक्लूड को भी इंक्लूड बीच में शामिल कर सकते हो। अब ऐसे लॉगिन के अंदर जो था वो क्या था, मतलब हमारे पास यूज़ केस नहीं था इंक्लूड वाला और एक्सटेंड वाला, लेकिन क्रिएट अकाउंट के अंदर है। तो अब इसमें क्या है, अब ये था ना 5.1, ठीक है, और ये था 5.2, ठीक है। अब आगे जो आएगा ना, ठीक है, अब क्या करना है, इसको कर देंगे आप 5.2 ऐसे 1 कर दें, मतलब 2 का जो है ना वो आगे सब कैटेगरी आप डाल दें, और यहाँ पे इसका जो है वो UCP बेशक 4 कर दें, ठीक है, 4 कर दें इसको भी ऐसे करके। यहाँ पे आप उसकी जो भी इसका ID है वो ऊपर देखें, यहाँ पे मिस्टेक है, ऊपर ID टाइटल है, नीचे ID है, यहाँ पर असल में ID लिखना चाहिए और ID को यहाँ पे लिखना चाहिए टाइटल, और यहाँ पे आप टाइटल ऐड कर देंगे, प्रोवाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ऐसे करके आप उसको भी ऐड कर सकते हो। जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आप 5.3 कर देंगे, देखें वो खुद होता जाएगा 5.4, ऐसे करके आप बाकी भी अगर चाहो तो बीच में ऐड कर सकते हो, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, बाकी मेन वाले तो लाजमी ऐड करने होते हैं। तो ये आपके ऐसे करके आपने यूज़र सिनेरियो सारे बनाने हैं, जितने ही आपके यूज़ केसेस होंगे इन सब के आपके ये सिनेरियो बन जाएंगे। तो ये जो वीडियो है बेसिकली यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो होगी फिर हम आगे मज़ीद स्टडी करते हैं।